अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बेखबर दुनिया में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में ये मच्छर मारने वाली कोयल किस तरह बनाई जाती है? प्लस क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में ये साबुन किस तरह तैयार किए जाते हैं? और क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान के ही बने हुए फुटबॉल इस्तेमाल करती है? आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोग एंड स्पून। दोस्तों, चम्मच और कांटे हमारी रोजमर्रा की ज़रूरत हैं। ये कटलरी मेटल से बनाई जाती है। इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की एक शीट ली जाती है। इस शीट को एक कटिंग मशीन में डालते हैं। फिर ये चम्मच फ्लैट शेप में कट जाते हैं। फिर वर्कर्स इनको रोलिंग रेगमाल के जरिए पॉलिश करते हैं। फिर वर्कर्स एक एक चम्मच को प्रेसिंग मशीन में रखते हैं, जिससे ये चम्मच गहरी हो जाती है। यही सेम प्रोसेस कांटे का भी होता है। फिर जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनके हैंडल्स पर लेज़र के जरिए डिज़ाइन बनाया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। मोर्टीन कॉइल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मियों का मौसम है और हर घर में ही मोर्टीन कॉइल इस्तेमाल की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये कॉइल बनाई किस तरह जाती है और इससे मच्छर मर किस तरह जाते हैं? ये प्रोसेस एक पाउडर से शुरू होता है। सबसे पहले इस पाउडर को मशीन में डालते हैं। इस पाउडर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मच्छरों के लिए जानलेवा होते हैं। मशीन में पाउडर डालने के बाद इसमें पानी मिक्स किया जाता है। पानी को थोड़ा मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद एक और मशीन इसको बारीक शीट की शेप में लाती है। फिर एक मशीन इसको स्पाइरल शेप में कट कर देती है, जिससे ये कॉइल की शेप में आ जाती है। फिर इन सब को एक तरतीब में ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। सूख जाने के बाद इनको डब्बों में पैक करके मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है और ये मच्छर मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। बैंगल्स। दोस्तों, ज़माना आजकल कितना मॉडर्न हो चुका है, लेकिन आज भी हर लड़की चूड़ियाँ ज़रूर पहनना पसंद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में ये चूड़ियाँ किस तरह बनाई जाती हैं? चूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले कांच को भट्टी में मेल्ट किया जाता है। इसके बाद इस पके हुए कांच को एक लोहे के राड से उठाकर इसमें कलर वगैरह मिक्स करके इसको रोलर पर लाया जाता है, जहां ये एक वायर की तरह रोल होना शुरू हो जाता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एक डायमंड की मदद से तमाम चूड़ियों को अलग-अलग कर दिया जाता है। जब हर एक चूड़ी अलग-अलग हो जाती है तो इस पर डिज़ाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चूड़ियों पर यह डिज़ाइन हाथों से बनाया जाता है। वर्कर एक एक मोती और एक एक शाइन को अपने हाथों से अलग-अलग लगाते हैं। जब ये चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तो इनको बंडल्स की शेप में इकट्ठा किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये टूटे नहीं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। फेयर एंड लवली। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेयर एंड लवली पाकिस्तान की फेमस ब्यूटी क्रीम्स में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि कंपनी में इसको किस तरह बनाया जाता है? इसका प्रोसेस दूध से शुरू होता है। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में दूध डाला जाता है। इसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड, अल्कोहल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल और इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इनको दूध में पकाया जाता है। जब ये पककर अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं तो ये एक थिक और वाइट क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस क्रीम की स्मेल और इसमें डाले जाने वाले केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ कंपनी ही जानती है, जो कि वर्कर्स इस मिक्सर में डालते हैं और फिर इसको फेयर एंड लवली की ट्यूब्स में भरकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। चाइना चप्पल। दोस्तों, चाइना चप्पल एक ऐसी आइटम है जिसे पाकिस्तान में हर कोई ही इस्तेमाल करता है। इसकी वजह यह है कि ये काफ़ी चीप और रिलायबल होते हैं। ये जूते फैक्ट्रीज़ में एक सिंपल मेथड से तैयार किए जाते हैं। इनको बनाने के लिए ईवा नामी एक स्पेशल रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये रबड़ बहुत से कलर्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहले इस रबड़ को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसको चप्पल से बने हुए लोहे के फ्रेम्स में डालते हैं, जिससे ये चप्पल बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन फ्रेम्स पर एक स्प्रे किया जाता है, जिससे चप्पल फ्रेम से चिपके नहीं।
फिर चप्पलों के अंदर फ्रेम्स रखकर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। फिर इन पर प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग की जाती है। इस तरह ये चप्पल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। सोप। दोस्तों, सोप चाहे लक्स हो, लाइफ बॉय हो या सेफगार्ड हो, साबुन हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये साबुन फैक्ट्रीज़ में बनाए किस तरह जाते हैं? साबुन को 2 मेन इंग्रेडिएंट्स इसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिनमें कास्टिक सोडा और नेचुरल फैट शामिल हैं। सबसे पहले इन दोनों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के दौरान इनके अंदर एसेंसेस भी शामिल किए जाते हैं जो साबुन को खुशबूदार बनाते हैं। फिर इसमें गर्म पानी डाला जाता है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर पकाकर गाढ़ा कर लिया जाता है। जब ये अच्छी तरह थिक हो जाता है तो इसको कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो इसे प्रेसिंग रोलर की तरफ ले जाता है। प्रेसिंग रोलर इसको पतली पट्टियों की शेप दे देती है। फिर इसको दोबारा ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और इसमें कलर वगैरह ऐड किए जाते हैं। फिर ये लंबी लंबी पट्टियों की शक्लों में ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिर ऑटोमेटिक कटर की मदद से इसे साबुन की शेप में काट लिया जाता है और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। टॉय प्लेन। दोस्तों, प्लेन तो हर बच्चे को ही पसंद होते हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो पायलट बनना चाहते हैं, वो तो ये खिलौना ज़रूर खरीदेंगे। इस टॉय को बनाने के लिए मेटल की शीट पर प्लेन के छोटे छोटे डिज़ाइन प्रिंट किए जाते हैं। फिर इस शीट को लंबी पट्टियों में काट लिया जाता है। फिर इसे एक प्रेसिंग मशीन में डालते हैं जहां ये प्लेन के सांचे बने होते हैं। ये सांचे एग्जैक्ट प्रिंट वाली जगह को बेंड कर देते हैं जिससे बॉडी तैयार हो जाती है। एक और मशीन इसके साथ एक्स्ट्रा मेटल को काट देती है। प्लेन का नीचे वाला हिस्सा प्लास्टिक से बनाया जाता है जिसमें टायर और गरारियां वगैरह शामिल होते हैं। इन दोनों पार्ट्स को वर्कर्स एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और फिर ये टॉय पैक होकर बच्चों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। फुटबॉल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके बनाए हुए फ़ुटबॉल दुनिया के 70% लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन फीफा वर्ल्ड कप में भी जो फ़ुटबॉल इस्तेमाल किए जाते हैं वो पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं। ये फ़ुटबॉल बनाने का प्रोसेस हार्ड रबर से स्टार्ट होता है। इस रबर से इसकी अंदर वाली लेयर को बनाया जाता है। इस रबर बॉल को मजबूत बनाने के लिए स्टीम मशीन में बेक किया जाता है। जब ये इनर बॉल बन जाती है तो इसके ऊपर वाला डिज़ाइन पेंटागन और हेक्सागोन शेप में काटा जाता है। एक फुटबॉल 20 पेंटागन और 12 हेक्सागोन शेप से मिलकर बनता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हाई क्वालिटीज़ फुटबॉल बनाने के लिए वर्कर्स इनको अपने हाथों से सिलाई करते हैं, लेकिन आम फुटबॉल्स बनाने के लिए सिलाई मशीन ही इस्तेमाल की जाती है। जब ये सिलाई हो जाते हैं तो इनके अंदर वो रबर बार डाल दी जाती है और ये तैयार हो जाते हैं। फिर इनको 1000 शॉट मार कर टेस्ट किया जाता है और फिर इनको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है।